नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल मिश्रा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीरियस सेतु पे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का टॉपिक है इज़ इट गुड टू बी वेरी गुड। मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा ये टॉपिक, बट इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैंने इस ऐसा क्यों बोला है और मुझे क्यों लगा कि इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। सम टाइम हम एक ट्रैप में फंसे रहते हैं, सम टाइम हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ तक की बाउंड्री हमको खींचनी है और कितना अच्छा होना ठीक है और कितना बहुत अच्छे की तरफ बढ़ जाना एक नेगेटिव इफ़ेक्ट करने लगता है हमारी लाइफ में। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एक, जैसे हमने चर्चा की ना, इज़ इट गुड टू बी वेरी गुड, मतलब हमें क्या है कि सोसाइटी में ऐसे बताया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि बच्चा अच्छे रहो, हाई वैल्यूज़ रखो, काइंड बनो, ऑनेस्ट बनो, लोगों की हेल्प करो। बट कि कितनी लिमिट, बट अगर हम पूछें उसके बारे में कितनी लिमिट तक, मतलब कहाँ तक हमको अच्छा होना है, ये भी, इसकी भी तो एक लिमिट होती है ना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो इसकी भी एक लिमिट सेट होनी चाहिए कि कहाँ तक अच्छा होना अच्छी बात है। जैसे एक कहावत है ना रहीमन दास जी की, कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो वही चीज़ है कि कितना अच्छा होना अच्छी बात है, वही है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसी पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छे होने के कुछ फ़ायदे भी हैं। क्या क्या फ़ायदा है उसका, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि आपका माइंड जो है ना, पीस रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी। मीन्स आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि मुझे यही करना है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। आपको कभी रिग्रेट या ऐसी वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। जैसे आपने, मीन्स अगर आपको हैबिट नहीं है ना गलत काम करने की, मेन चीज़ क्या है, गलत और सही में अंतर वहीं पे आता है। जो आपको इफ़ेक्ट डालता है वो आपकी हैबिट। अगर आप किसी चीज़, कोई गलत काम करने के लिए हैबिचुअल नहीं है, तो आप अगर वो काम कर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। लाइक जैसे आपको ना चोरी की आदत नहीं है, मतलब आपके नेचर में चोरी करना नहीं है, लेकिन आपने गलती से कुछ किसी का चुरा लिया, तो वो ना आपको डिस्टर्ब किए रहेगा, आपके माइंड को डिस्टर्ब किए रहेगा। तो ये एक चीज़ है कि अच्छे मीन्स होने का एक फ़ायदा क्या है कि आपका पीस ऑफ माइंड सही रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ट्रस्ट ऑफ एंड रिस्पेक्ट, मतलब एक सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट रहती है, आपके ऊपर लोग फेथ करते हैं। थर्ड है कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी रहती है, आपका गॉड से कनेक्शन आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिव, आप सोसाइटी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेंगे। ये सब चीज़ें आपके मीन्स जब आप अच्छाई की तरफ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब मेन आ गया कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। जब हम बहुत अच्छे रहते हैं तो इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना। तो इस पे देखिए क्या है कि पहला चीज़ क्या है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मीन्स ज़्यादा अच्छा होने पे लोगों के आप इजी टारगेट रहेंगे, लोग आपसे अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे और विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने रिस्पेक्ट को कभी कभी हम निगलेक्ट कर देते हैं। मीन्स हम लोगों की हेल्प करने के चक्कर में, मतलब जगह हमारा मेन मोटो ये हो जाता है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है, तो सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरत को भूल जाते हैं। तो वो क्या है, मीन्स एक रीज़न बनता है फ्रस्ट्रेशन का और इम्बैलेंस होने का। मतलब आप दूसरों के हेल्प करने के चक्कर में ना खुद ही फ्रस्ट्रेट हुए घूम रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ना, अगर आप कभी बाई एयर में जर्नी किए होंगे तो आपने देखा होगा, जब एयर होस्टेस अनाउंस करती है सेफ्टी रूल्स, तो सबसे पहले क्या बोलती है, वो यही बोलती है कि लोगों की हेल्प करने से पहले जब भी ऑक्सीजन मास्क लगाने की ज़रूरत पड़े, अगर मान लीजिए गलती से भी बाई लक, तो सबसे पहले खुद को लगाइए, खुद को सेव कीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए। तो ऐसा होता है कि जब हम दूसरों के हेल्प करने के चक्कर में अपनी चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हैं ना, तो वहाँ पे गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। और एक और पॉइंट होता है कि लोग ऐसी चीज़ों की उम्मीद आपसे करने लगते हैं, सोसाइटी आपके ऊपर रियलिस्टिक बर्डन डालने की कोशिश करती है। मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, ये बंदा काम कर रहा ना, तो इसी से करा लेते हैं, कौन उसके चक्कर में पड़ेगा। आप देखे होंगे, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, किसी बैंक में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, आपको पता है कि ये बैंक में ना ये बंदा अच्छा काम करता है, तो आप उसके पास ही पहुंचेंगे। पता लगा उसी के पास भीड़ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो लगेगा यार कौन जाके वहाँ बॉल मचाएगा, इससे अच्छा इससे काम करा लेते हैं। तो ये आपके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट है इनर कन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि आप
मतलब अगर आपको अच्छा भी होना है, आप उसको नो भी नहीं बोल पा रहे हो, मतलब आपको ना बोलना है, ज़रूरी है उसको ना बोलना, बट आपको ना अच्छा होने के लिए आप उसको ना भी नहीं बोल पा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और प्रॉब्लम का कारण बनता है। जब आप इनर कन्फ्लिक्ट जो जनरेट होती ना, मतलब आप समझ लीजिए यही एक पॉइंट हो गया अच्छे होने का, मतलब जहाँ पे आपको बैरियर तय करना है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट वाला ही है। जहाँ पे आपके मन में ये आने लगे कि मैं इसको कैसे नो बोलूँ, वहाँ पे आपको नो बोलना सीखना रहेगा और इस अननेसेसरी ट्रॉमा और स्ट्रेस से आपको बचना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई हमें देखिए एक चीज़ ना, सबसे कैसे इसको बैलेंस करना है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस करना ही, आपको दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है। अब इसमें मेन पॉइंट है कि भाई देखिए, खुद को हेल्प कीजिए लोगों की, लेकिन खुद को नुकसान मत कीजिए। दूसरों के लिए काइंड बनिए, बट इनजस्टिस ऐसी कोई चीज़ को टॉलरेट भी नहीं करना है। थर्ड थिंग है कि हम्बल बनिए, बट अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखिए। और एक है सेट द लिमिट, नो रिग्रेट वाला। नो रिग्रेट मतलब कि आपको एक लिमिट तय करना है कि अब इसके बाद मैंने कोई चीज़ अगर तोड़ा है तो मुझे उसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं और रिश्ता आपके ऊपर एक बर्डन बनते चला जा रहा है, आप उसको खींचते जा रहे हैं अच्छे बनने के लिए कि नहीं नहीं मुझे सोसाइटी में अच्छा बनना है, सोसाइटी मुझे, मैं कैसे इसको ना बोलूँ, मीन्स पेरेंट्स के सामने, बाकी फ्रेंड्स के सामने मुझे लोग क्या बोलेंगे, तो आप एक उसको खींचते चले जा रहे हो। बट एक ऐसा लिमिट तय कीजिए कि बोले कि अब यहाँ इसको अगर क्रॉस किया तो मतलब मैंने रिग्रेट नहीं फील करना है। तो ये नहीं सोचना है कि यार काश मैंने थोड़ा सा और पुश किया होता, काश थोड़ा मैंने और एफर्ट लगाया होता। तो ये एक लिमिट आपके पास होनी चाहिए नो रिग्रेट वाली, कि इसके बाद आपके पास ना कोई रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसका आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के कंक्लूज़न यही है कि हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना है, अवेयर रखना है, और ब्लाइंडली एकदम से अपने को सेक्रीफाई नहीं कर देना है टू बी गुड, ठीक है। हमें दोनों अपलिफ्ट करना है, बोथ गिवर एंड रिसीवर दोनों एंड पे गिव एंड टेक में बिलीव करना है, सबसे सिंपल है, ठीक है। तो बस सिंपल ही बात है कि भाई तुम मेरे लिए अच्छे हो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही रहूँगा, अगर तुम मेरे लिए अच्छे नहीं हो तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कंक्लूजन लाइन आज के टाइम के लिए यही है। दूसरी चीज़, अपने आप को इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचाना है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नो रिग्रेट वाली फीलिंग तक ही सहना है, उसके बाद टाटा बाय बाय बोल देना है किसी भी परेशानी को, उसके बाद ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अच्छा लगता है मुझे ये वीडियो बनाना जब आप लोग इसको लाइक शेयर करते हैं और पूरा उसको देखते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।